Hi, myself Pradipta Chatterjee. I am from West Bengal, डिस्ट्रिक्ट मालदा। मैं नारायणा हेल्थ पे आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। एक्चुअली मैं 2013 से सफ़र कर रहा हूँ एक बैकबोन पेन के लिए। मालदा में मैंने डॉक्टर दिखाया वहाँ पे, तो बहुत साल डॉक्टर दिखाने के बाद एक ही चीज़ मेरे सामने आया कि मेरा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, L1 एंड L3 में प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार एडमिट भी हुआ वहाँ पे नर्सिंग होम में, मेडिसिन वगैरह दे के छोड़ दिया। फिर मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, वैसे ही चल रहा था। फिर जाके बीच में एक बार फिर से वो ख़राब हुआ, तो टेस्ट करवा के MRI करवा के वो लोग बोल रहे हैं कि आपका L5 भी ख़राब हो चुका है, तो तीनों आपका ख़राब हो गया है, ऐसा बोल रहे थे। फिर मैं वो एडमिशन होना पड़ा नर्सिंग होम में। उसके बाद मैं वापस आया वहाँ से, वापस आके मैं ठीक से चलने लगा। फिर 2016 के बाद 2022 में मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। मेरा पैर में बहुत दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, और मेरा जो चलने का ढंग है वो पूरा बदल गया। मतलब जो ऐसे आदमी जी घूमते हैं उनके तरह मैं चल नहीं पाता था, थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके मैं चलता था, लंगड़े की तरह। तो फिर मैं एक डॉक्टर दिखाया मालदा में, तो उन्होंने बोला आपका ना विटामिन का कमी हो गया है शरीर में, इसीलिए आप ये ऐसे चल रहे हैं, आपको विटामिन का ज़रूरत है। तो डॉक्टर दिखाने के बाद वो विटामिन का मेडिसिन वगैरह दिए। मैंने 1 महीना लिया वो लेके, फिर भी मेरा कुछ रिकवरी नहीं हुआ। उसके बाद 2022 से मैं सफ़र किया, इसके साथ ही चलता रहा। मैं एक्चुअली एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। मेरा जो जॉब है वो टोटल फील्ड का जॉब है, बाइक में काम करने का जॉब है। तो बहुत सारा पेन वहाँ पे मैं लेके काम किया हूँ। उसके बाद 2024 में मैं नारायणा में आया, आके यहाँ पे डॉक्टर दिखाया। मेरा सिस्टर ने मेरे को पिच किया था कि आओ चलो वहाँ पे, अभी ऑर्थोपेडिक का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है। 2024 में आके मैं नारायणा हेल्थ में डॉक्टर दिखा के, फिर उन्होंने मेरे को सिर्फ पैर छू के बता दिया कि आपका कोई स्लिप डिस्क का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो हिप जॉइंट है, जो हिप का जो बोन होता है, उसमें आपका प्रॉब्लम है, वो पूरा खराब हो चुका है। लेफ्ट एकदम 70-75% खराब हो चुका है, और राइट साइड अभी 60% के करीबन खराब हो चुका है। तो ये इमीडिएट आपको सर्जरी करने का ज़रूरत है। दिसंबर 10 को मैंने एडमिट हुआ यहाँ पे। 11th को मेरा फर्स्ट सर्जरी हुआ लेफ्ट पैर में। एक्चुअली मेरा हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एनेस्थेसिया जिसने किया था उन्होंने सजेस्ट किया मेरा सर्जरी के दौरान कि ये लेफ्ट पैर में बहुत टाइम लग रहा है सर्जरी में, तो आज एक ही करके इसको छोड़ते हैं, दूसरा बाद में देखते हैं हम लोग, क्योंकि हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और हाई BP है, इसीलिए। तो मेरा 11th को वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ, मेरे को बेड पे दिया। बहुत मैं देखा कि रिलीफ हो रहा है मेरा लेफ्ट पैर में। फिर डॉक्टर आके मेरे को बताया कि आपका ये प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने एक साथ नहीं किया, 2-3 दिन बाद हम लोग डिस्कस करके फिर दूसरा पैर को करेंगे। तो 14th को मेरा वो राइट साइड का भी ऑपरेशन हो गया, और वो एकदम स्मूथ तरीके से हुआ। राइट पैर मेरा अभी एकदम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली चल पा रहा हूँ मैं। लेफ्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सर ने बताया कि वो 3-4 दिन फिजियोथेरेपी करके अब चलने से पूरा एकदम ठीक हो जाएगा। तो आज जो मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ हूँ। Hi, I'm Dr. Abhinandan S. Puneet. I'm a consultant orthopedic surgeon at Narayana Health. We are here today to talk about minimally invasive hip replacement. Now, what is hip replacement? Patients who have arthritis in the ball and socket joint of their hips and have become painful, we replace the ball and the socket, thus leading to a painless mobility and patients can walk freely. The major indications can be bone death, what we call avian, or osteoarthritis. These are the two main reasons why we do a hip replacement. Now here we are to talk about minimally invasive hip replacement called direct anterior hip replacement. It is a newer technology where it utilizes the true internervous intermuscular plane. That means we don't cut any muscle, neither we compromise on any important structures when we do hip replacement.
So we approach the hip joint without damaging any of your muscles. In the incision also is smaller, and we can perform the total hip replacement with within safety limits using a latest technology. The advantages for the patient is small scar, it is minimally invasive, less muscle damage, the outcomes are far more superior. Patient can walk on the same day. So it simply means that it is so less invasive that patients are most of the time comfortable, hence even they can undergo major surgery such as a direct anterior hip replacement. You can join your work quicker, your walking style will be as normal as it was before, and there is no fear of leg length inequality, which is a question most of the time when you do a hip replacement. And the biggest fear after hip replacement of hip dislocations are technically nil with this type of approach. So overall, direct anterior hip replacement is more safer and a better approach compared to a posterior hip replacement. Thank you.